टैली चिन्ह लगाना है और दूसरा बारंबारता ज्ञात करना है। तो ये कैसे हम सारणी बना लेंगे। उसके बाद ये संख्या इसी में लिख देनी है। लेकिन देखो एक ही संख्या कई बार है तो कोई संख्या छूटे ना, इसलिए हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। किसमें लिख लेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कम से अधिक, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें क्या है बताओ? 5। कितनी बार 5 है? 3 बार है ना, 1 2 और 3 बार। उसके बाद 6 2 बार। उसके बाद 8 3 कितनी बार? 3 बार। उसके बाद 9 कितनी बार है? 1 बार। उसके बाद 11 कितनी बार? 3। उसके बाद 13 कितनी बार? 2 बार। 14 भी है? कितनी बार? 1 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या है। यहाँ पे 15 मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम इनको इस सारणी में रख देंगे। तो देखिए पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक, आगे हम लोग लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक संख्या को एक ही बार लिखें। कितनी बार है? एक बार है ना, 5 एक बार लिखें। उसके बाद दूसरी संख्या 6 है। उसके बाद तीसरी संख्या कितनी है? 8 है। 9 के बाद है 9 लिख लेंगे। 11 उसके बाद है 11 लिख लेंगे। 13 उसके बाद लिख लेंगे 13 लिख लिए। उसके बाद 14 ये लास्ट संख्या थी, 14 लास्ट संख्या थी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये संख्याएं हो गई। अब टैली चिन्ह लगाएंगे। देखिए तो टैली चिन्ह लगाने से पहले हम इसकी बारंबारता लिखेंगे। तो बारंबारता मतलब कोई संख्या कितनी बार आ रही है, कोई संख्या कितनी बार आ रही है। तो देखिए यहाँ 5 कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ बारंबारता कितनी जाएगी? 3। 5 की बारंबारता 3। और इसका टैली चिन्ह लगाना तो 1 2 3 खड़ी लाइन खींच लेंगे। फिर देखिए 6 कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम सबकी बारंबारता लिख लेते हैं। 8 कितनी बार आया है? 3 बार। चलो 9 कितनी बार आया है? 1 बार। चलिए 11 कितनी बार आया है? 3 बार। फिर 13 कितनी बार आया है? 2 बार। फिर देखिए 14 1 बार। अब टैली चिन्ह देखिए लगाते हैं। 2 लाइन खींच देंगे। 3 है तो 3 लाइन खींच देंगे। 1 है तो 1 लाइन। 3 है तो 3 लाइन। ये हो गया। अब देखिए इसको गिनते हैं। 12 बटा 3 तो 5 5 3 8 9 3 12 13 14 1 15 संख्या थी ना, तो 15 यहाँ भी हो गया। ये आपका पूरा सॉल्व क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी। तो यहाँ हमने सारणी पहले से बना ली है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। तो टैली चिन्ह लगाना है जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे, और बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक, तो पहले हम क्या थे उसको हम आरोही क्रम में कर लें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। कितनी बार है? 3। चलिए उसके बाद 3 कितनी बार है? 3 बार। फिर 4 कितनी बार? 4 की 3 बार। फिर 5 कितनी बार? 5 बार। फिर 6 है? नहीं है। तो इतनी ही संख्या हमको लिखनी है। ये हमने आरोही क्रम में सुविधा के लिए किया है। आरोही क्रम में करना जरूरी नहीं है, सुविधा के लिए किया गया। ठीक, तो यहाँ लिख लिए 2। पहली संख्या हो गई 2। दूसरी संख्या हो जाएगी 3, तीसरी 4, चौथी 5। जिसके आगे नहीं है क्रम संख्या लिख ली। अब ये सारणी हमारी बंद कर दिया, सारणी को बंद कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 2 कितनी बार है? 3। तो बारंबारता हो जाएगी 3। 3 कितनी बार है? 3। बारंबारता हो जाएगी 3। 4 कितनी बार है? 3। बारंबारता हो जाएगी 5। कितनी बार है? 5। बारंबारता हो जाएगी 5।
इसमें भी 3 लाइन खींच दी है, इसमें भी 3 लाइन खींच दी है और इसमें 5 लाइन खींच दी है। तो 5 लाइन नहीं खींचेंगे, 4 लाइन खींच के उसको काट देंगे। ये हो गया 5। समझ में आएगा? जब भी 5 रहेगा तो 4 लाइन खींचेंगे और 5वीं से काट देंगे। तो ये टैली चिन्ह लगे। दूसरी सारणी में 12 है ना? यस मैम। उसके बाद कौन सी संख्या है? 13। उसके बाद 14। उसके बाद 15। उसके बाद 16। उसके बाद 17। नहीं नहीं है। तो इसी सारणी में हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए, चलिए यहाँ पे भी 4 संख्याएं हैं। ये हो गया, सारणी बन गई। चलिए 12 कितनी बार है बताइए कितनी? 2 बार। 13 कितनी बार है? 14 14 कितनी बार है? 1 बार। 15 4 16 कितनी बार है? 3 बार है ना? चलिए अब टैली चिन्ह लगाते हैं। 2 लगा दिए, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। अब इसको गिनते हैं। 2 2 4 5 और 5 4 9 3 12। क्या यहाँ 12 संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11